नरसिंहपुर में जहां एक युवक को बंधक बनाकर बुरी तरह पिटाई कर दी गई और लूट की गंभीर वारदात होने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इस युवक को न पुलिस का सहारा मिला, न डॉक्टरों का तड़पते उपचार। प्राथमिक उपचार के नाम पर जबलपुर से रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता के भतीजों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी, लेकिन कांग्रेस नेता के रसूख के चलते पुलिस प्रशासन अनदेखी कर रहा था। बाद में बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल के हस्तक्षेप के बाद 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई। वहाँ इलाज चला। हाँ, और मार भी लिया और कड़ा भी छीन लिया और चैन भी छीन लिया, अंगूठी भी छुड़ा ली बेहोश में, और पैसे भी 30-40 हजार था, वो भी ले लिया। किसने लिया जी? वो अभी अमन राजपूत और मोहित राजपूत मारा था, तो वही लिया होगा ना सर। डायरी था ना उसी में, और डायरी भी था, वो सब बैग भी छुड़ा लिया। तो आपने इसकी जानकारी किसको, जब आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, हाँ, तो आपने किसको जानकारी दी? सर भैया का फोन लगाया जालम पटेल जी को। क्या किया उन्होंने? उसके बाद वो आए तो एफआईआर करवाए। आपके घर गए थे? हाँ। और न्याय मिलना चाहिए। और कुछ लोगों को अभी भी जो कांग्रेस के पहले सरकार में हुआ करते जो अत्याचार उन्होंने पहले किए, वो शायद वो ऐसा सोचते कि अभी भी ऐसा ही गरीबों पर अत्याचार करेंगे, ऐसा मुझे लगा। मगर उन पर या एफआईआर हुई और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। मारपीट के बाद ऐसा, जैसा कि इनका कहना है, अस्पताल से सीधे इनको ले जाया गया जबलपुर में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुए। ये जैसे ही मामला हमारे संज्ञान में आया, आज सुबह हमने तत्काल इसमें एफआईआर कराई है। इसमें हमने 245, 323, 342 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर कर दिया है। हम इसकी विवेचना करके शीघ्र से शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। सर फरियादी समझदार है, हम छुड़ाते हैं कि पहनाते हैं लोगों की, भगवान ही जानता है, ऊपर वाला जानता है इसके। वो करने वाला आरोप, इससे आप समझ सकते हो क्या आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत, सब गलत कहानी, अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, गलत आरोप। राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। हाँ, वो निश्चित दिख रहा है, आप लोग जान रहे हैं कौन करवा रहा है, कौन हो रहा है, ये किसी के नाम लेंगे जो तो सामने है, सामान्य है। प्रशासन शासन सब समझ रहे हैं, सत्ता वाले लोग अब जो करवा रहे हैं ठीक है, जिसको जो। और इस पर हम बातचीत करेंगे नरसिंहपुर संवाददाता रमाकांत कौरव से। रमाकांत, जिस तरह से युवक की पिटाई की गई, पहले तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन जब जालम सिंह बीच में आए तो आखिरकार 1 हफ्ते के अंदर एफआईआर लिखी गई। क्या था पूरा मुद्दा और क्यों नहीं लिखी जा रही थी एफआईआर, और अब लिखी गई एफआईआर में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं? जी, आपको बता दूं, यह 9 तारीख का यह घटनाक्रम है, जब एक युवक के साथ कुछ लोगों द्वारा बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई। ऐसा जानकारी लगी, करीब 8 से 10 घंटे तक वह युवक बेहोश रहा। उसको यहीं उसके हाल पे छोड़ दिया गया। बाद में जब सुबह उसकी पत्नी को पता लगा तो वह अस्पताल पहुंची, जहां उसके बाद थाने पहुंची, जहां भी उसकी थाने में सुनवाई नहीं हुई। उसको बाद में आने का कहकर टाल दिया गया। बाद में फिर वह बेहोशी की चूंकि हालत खराब थी पीड़ित की, इसलिए जबलपुर लेके गई और वह करीब 1 हफ्ते वहाँ इलाजरत रहा। उसके बाद लौट के आया। फिर एफआईआर के प्रयास किए गए, परंतु पुलिस के द्वारा पीड़ित का कहना है कि आरोपियों को राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस दबाव में काम कर रही थी, इसलिए एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी और राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। फिर युवक यहाँ नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल के पास पहुंचे, पीड़ित परिवार सहित। बाद में फिर विधायक के हस्तक्षेप के बाद करीब 7 से 8 दिन बाद 16 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक को खुद थाने पहुंचना पड़ा जब जाके एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, मोहित राजपूत, अमन राजपूत, वह स्थानीय कांग्रेस नेता जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नरेंद्र राजपूत, उनके भतीजे हैं। तो पीड़ित का कहना है इसी कारण से पुलिस के द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही थी, राजनीतिक दबाव के चलते। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ठोस कारण पता चला हो कि क्या कारण रहे होंगे मारपीट के? जी बिल्कुल, पीड़ित ने बताया है कि वह लेबर को एकत्रित करके हेमाली का काम कराता है लोगों से, वेयर हाउस में और ट्रांसपोर्टिंग के जो ट्रक्स रहते हैं उनमें, क्योंकि जिन लोगों के द्वारा मारपीट की गई है उनका ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार है। तो पीड़ित ने बताया कि उन लोगों के द्वारा अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई कि तुम हमारा काम ठीक से नहीं कर रहे हो, अन्य लोगों का काम ठीक से करते हो। इस बात को लेके उसके साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई। तो यहाँ तक कि उसका चैन, अंगूठी और पर्स
और कड़ा भी छीन लिया गया, जिस पर्स में लगभग 30 से 40 हजार रुपए बता रहा है, वो 30 से 40 हजार रुपए थे उसके पास। और आपको बता दूं कि इस मामले में अब पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया है कि विधायक के दबाव में FIR दर्ज की गई है। इसमें हरियाणा एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण बनाया गया है। यह राजनीतिक दबाव में प्रकरण बना है। इस तरह से अब इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और पूरी राजनीतिक लड़ाई शुरू। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत बता रहे थे कि किस तरह से कारण ये था कि काम ठीक से ना होने के चलते मारपीट की गई थी और मारपीट के साथ साथ उसके करीब करीब उसके जो जेवरात, जो उसके पास सामान था, उसके साथ साथ 30 से 40 हजार रुपए नकदी भी छुड़ा लिए गए।